अगर बारिश अच्छी हुई तभी ठंड लगेगा। ये है आपके पास में M0 L1 T-2 होल्स, सॉरी T-1 होल्स माइनस M0 L1 T-1 का होल स्क्वायर। इधर टू कांस्टेंट है, उसको छोड़ देंगे। दिस इज एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा M0 L2 और T-2। साथ में S का मतलब यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, तो आएगा L, राइट। तो ये तो आपके पास में सेम यूनिट है, एक ही सीधा हो जाएगा आपके पास M0 L2 और T-2। RHS में देखें आपके पास में, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो M0 L2 और T-2। तो पहली चीज आपके पास जो क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, वो आपके पास ये है कि आपको डायमेंशनल करेक्टनेस बताना है। सेकंड जो आपके पास क्वेश्चन आता है यहाँ पे, वो आता है डिराइविंग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। क्या आता है आपके पास में, कहता है आपके पास अगर अलग अलग तो उन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में आपको रिलेशन बनाने को आ सकता है, जहां पे आपको एक कंडीशन दी होगी कि आपको दे दिया कि हम किसी भी चीज का कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं। तो सेकेंड फॉर्म आपका क्या है कि जब आपका किसी डिराइविंग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, हमारे पास में जो अलग अलग आपके पास में फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके बीच में आपको जो है वो एक रिलेशन को डिराइव करना है। जैसे इसका एक बहुत ही ज्यादा कॉमन सा आता है टाइम पीरियड का आपके पास, तो वही चीज करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालना। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आपको दे दिया, क्वेश्चन में गिवन होगा कि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है। कहता है क्वेश्चन कह रहा है टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास m ऑफ बॉब, मतलब जो पेंडुलम के साथ ये बॉब लटका हुआ है, कहता है इसके मास पे, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, कहता है इस पर डिपेंड कर रहा है आपके पास में। तो हम सेम चीज को लेंगे, भी हम ले लेते हैं इसको। सिंपल पेंडुलम का क्या निकालना है हमें, टाइम पीरियड निकालना है। आपके पास टाइम पीरियड क्या है T। जब आपको दिया डिपेंड्स अपॉन, मतलब आपको ये नहीं बताया कि डायरेक्टली इनवर्सली, तो आप डायरेक्टली लेंगे उसको। तो हम क्या ले लेंगे भाई, T आपके पास में जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे, लेंथ पे एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें पता है डायमेंशन एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम उसको जो है वो एक्सपोनेंशियल पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो जाएगा n की पावर x, l की पावर y और g की पावर, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं आपके पास में, तो ये हो जाएगा t इक्वल्स टू k mx ly एंड g z आपके पास। अब आ जाओ डायमेंशन पे, आपके पास t क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की डायमेंशन पावर क्या है 1। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी तो हम सिर्फ डायमेंशन करेक्टनेस को देखेंगे। m क्या होता है, मास, मास का क्या हो जाएगा m, l इज लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है l t माइनस। समझ में आई इतनी बात। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको कंबाइन करते हैं, फिर हो जाएगा m x, l का क्या हो जाएगा इधर y और इधर z, y प्लस z और t का हो जाएगा -2z। और इस तरफ अगर आप देखें लेफ्ट साइड में, तो m0 l0 और t बना, ठीक है। यस, अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग x y एंड z। तो x हो गया 0, y हो गया, y नहीं y प्लस z, l की क्या है y प्लस z है ना, तो y प्लस z हो गया आपके पास 0 और -2z आ गया आपके पास में 1। तो यहाँ से x तो 0 ही रहेगा, यहाँ से z आ गया -12 और तो y क्या आ जाएगा प्लस। समझ में आई बात। अब यही चीज वापस से जो हमने लिया था उसमें पुट कर देते हैं। क्या था आपके पास, t इक्वल्स टू k mx ly gz। तो अब पावर्स को पुट कर दो,
m 0 हो जाएगा, l हाफ हो जाएगा और g माइनस हाफ हो जाएगा। तो t इक्वल्स टू k, m को तो गोली मारो, g को नीचे ले आते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो पावर हाफ, जो कि क्या बन जाएगा k इन रूट ऑफ l अपॉन। तो आपका सिंपल पेंडुलम का आपके पास में टाइम पीरियड क्या आ गया, दिस इज t इक्वल्स टू k इन रूट ऑफ l बाय जी, इसमें l बाय जी, और k को क्या, k होता क्या है, k होता है यहाँ पे 2 पाई, या तो क्वेश्चन में गिवन है या याद हो तो आप लिख सकते हो, वरना k नहीं छोड़ दे, तो ये रहेगा 2 पाई इन रूट ऑफ l अपॉन। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट थर्ड टाइप, इसको उड़ाते हैं, जगह को बनाते हैं। जो केमिस्ट्री की हमने लास्ट वीडियो करी थी, प्लैंक्स कांस्टेंट पर, उसके अंदर नोट्स उस वीडियो से ही लिखना है या फिर आगे? उससे लिख सकते हो, मैं तो आपको जो क्वेश्चन बैंक के साथ शॉर्ट नोट्स दे देंगे ना, वो दे दीजिए, तो उसमें भी आपको कोई रिस्पॉन्स हो तो। चलिए नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप, जो इसमें कि आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करें, जिसका सबसे कॉमन आपके पास है फोर्स। ये फोर्स का कहता है आपके पास में कन्वर्जन करना है आपके पास में। अब मैं फोर्स नहीं करा के मैं आपको जी का करा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि मैंने आपको जी का जो है वो एक क्वेश्चन भी दिया है, तो मैं आपको जी का करा दूं। कहता है जी में आपके पास में एक सिस्टम में इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर जी में। कहता है अब इसकी वैल्यू को आप एसआई यूनिट में कर, डाइन है मतलब कौन सा है, हमारा क्या है सीजीएस में आपके पास में। तो हमारे पास दो सिस्टम है, सीजीएस और एसआई यूनिट के सिस्टम आपके पास। देखो सीजीएस में जी की वैल्यू आपके पास में है 6.67 इंटू 10⁻⁸। एसआई में हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, हमें निकालना। मास की बात करें आपके पास, तो मास आपको दिया वो कितना है यहाँ पे 1 ग्राम। m1 हो गया 1 ग्राम, l1 हो गया 1 सेंटीमीटर, और t1 हो गया आपके पास क्या है 1 सेकेंड, राइट। अगर हम m2 ले लेते हैं भाई, आपके पास मास इन केजी, तो 1 kg, l2 विल बी 1 मीटर, t2 विल बी 1। ठीक है, अब अगर आप जी का डायमेंशन फॉर्मूला देखो, आपको निकालना पड़ेगा, मैं निकाल नहीं रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m-1 l3 t-2, m-1 l3 t-2। अब सीजीएस के लिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी m1 x l1 y t1 z, एक्स वाई जेड आर्बिट्री ले लिया आपने। एसआई के लिए क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, m2 x l2 y t2 z, आए ना। पर क्योंकि हमें पता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है m- और l3 t-, तो अगर आप कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, y की वैल्यू 3 एंड z की वैल्यू माइनस, आए ना। और होगा क्या, ये दोनों आपके पास सेम इक्विवेलेंट वैल्यूज रखेंगे, तो हम लिख सकते हैं जी m1 x l1 y t1 z इज इक्वल्स टू जी CGS। अच्छा CGS बन, इसको CGS ले लीजिए और इसको SI ले लीजिए। m2 x l2 y एंड t2 z लिख सकते हैं, हाँ है ना।
अब हमें क्या निकालना है, हमें SI निकालना है। हमें क्या निकालना है, SI निकालना है। इसको यहाँ छोड़ते हैं और बाकी को दूसरी तरफ ले आते हैं। सो दिस विल बिकम व्हाट, GCGS। इसको लिख सकते हैं M1 अपॉन M2 होल पावर X, L1 अपॉन L2 होल पावर Y, T1 अपॉन T2 होल पावर Z। ये लिख सकते हैं। अब CGS की वैल्यू क्या है, GCGS की 6.67 इंटू 10⁻⁻। अब M1 क्या है, M1 इज इन यूनिटी 1 ग्राम, M2 क्या है 1 kg होल पावर X, L1 इज 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 1 सेकेंड, राइट। अब क्या करेंगे, पहले यूनिट को सेम करेंगे। तो यूनिट को सेम करते हैं। तो दिस विल बी 1 अपॉन 1000, ये हो जाएगी ग्राम। कितना X की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, -1 -1। ऐसे ही मीटर को सेंटीमीटर करेंगे तो 100, 3 थी Y की वैल्यू, और ये तो सेम ही है, चलो इसको तो कुछ नहीं करना। इसकी कितनी थी, -2। ऐसे लिख सकते हैं। अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻3 -3 नीचे होगा, ऊपर आएगा तो +3। ऐसे ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -6, और ये तो वही रहेगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 3 -3 6 इज -3 -3 -2 इज -5। ये -2 भाग क्या -2 भाग 1 की पावर, और यार इसको क्यों लिया है, 1 की पावर तो कुछ भी हो वही रहेगा ना। तो सीधा 3 और -6 -3, तो -8 और -3 कितना हो गया, -11। SI में निकाले तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg। समझ में आ गई बात। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस के आपके पास 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर एक सिस्टम से करते जाओ तो फिर आपको लगेगा नहीं कि ये मुश्किल है, पर जहां आप सिस्टम छोड़ोगे वहां लगेगा कि भाई ये तो मुश्किल है। ओके, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, पानी सबसे। चलो जी, पहला क्वेश्चन जो आपने डायमेंशन फॉर्मूले के सीखे पहले टॉपिक, क्या आप मुस्कुरा ही रही है, नहीं नहीं नहीं, बता क्या आया माइंड में, बोल। बस अजीब बात। तो डायमेंशन फॉर्मूला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह रहा है निकालो इस फॉर्मूला को यूज करके आपके पास, मतलब आपको जी का निकालना है। तो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है F=G m1/m2/r²। अपने स्टेप्स को चेक कीजिएगा। तो हम पहले इसको जी में लिख लेते हैं। जी में क्या हो जाएगा, F r² / m1 m2। एफ का आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल चुके हैं, क्या होता है M1L1T -2। r² है तो क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा, दैट इज L2। और M1 है आपके पास में, M1 M2 मतलब क्या हो जाएगा, मास का MM मतलब m², राइट। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा -2, दैट इज 1 - 2 इज -1 and 1 + 2 is 3 and T -2. So this is the formula, dimension formula for this, right? Next कहता है आपको किसका निकालना है, प्लैंक्स कांस्टेंट का। फाइन
Determine dimensions of Planck's constant h from the formula this. E equals to h न्यू है आपके पास, क्या है? E equals to h न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। किसका निकालना है? h का, तो E के टर्म्स में लिख देते हैं E बाय एनर्जी का हमने निकाला था। एनर्जी का क्या आया था? ml² t माइनस टू। तो आप प्लैंक्स का कर चुके हो यार। हाँ, और फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा टी इनवर्स। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो m2 -1 ऊपर जाएगा, हो जाएगा आपके पास में +1, मतलब ml3, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, एल तो एल ही रहेगा, l²। ये -2 और ये ऊपर जाएगा -2 और +1 विल बी -1, तो ml² t माइनस। नेक्स्ट कहता है फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज नीटा। आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ F इक्वल्स टू 6 पाई नीटा आर वी। तो हम पहले इसको नीटा के टर्म्स में लिख लेते हैं। नीटा के टर्म्स में हो जाएगा F अपॉन 6 पाई आर वी। आपके पास 6 पाई अगेन कांस्टेंट है, उनको मारो गोली, हमें इनकी जरूरत ही नहीं है आपके पास, तो हम ले लेंगे आर वी। फोर्स का क्या होता है? फोर्स का होता है ml t-2। आर मतलब लेंथ है, एल आपके पास में, और वी हो गया एल टी इनवर्स। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास, एन तो एम ही रहेगा, नीचे है एल आपके पास स्क्वायर और ऊपर है 1, तो 1 - 2 इज -1 एंड -2 और नीचे से ऊपर जाएगा -1, तो दिस विल बी +1 और ये हो जाएगा माइनस। सही है, चलो बहुत बढ़िया। अभी तो हमने कुछ करना भी नहीं स्टार्ट किया, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं मेरे बच्चे? ओके, डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम से नोट करते हैं। कहते हैं Q इक्वल्स टू MC डेल्टा डेल्टा थीटा। Q इक्वल्स टू MC डेल्टा थीटा। कहता है कि भाई हमें C का निकाल के बताओ। किसका निकाल के बताओ? C का। तो पहले फॉर्मूले को C के टर्म्स में लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? C इक्वल्स टू आपके पास में Q अपॉन M डेल्टा थीटा। नहीं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपके पास में? Q क्या है? एनर्जी। Q क्या है आपके पास में? एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है? वो डायमेंशन बता दो ना। M1 M2 M1L2T माइनस, ठीक है। अच्छा, ये M तो आपके पास मास है, दिस इज टेम्परेचर चेंज। ये क्या आपके पास? टेम्परेचर चेंज। तो कई जगह आपको फॉर्मूला ये भी मिलेगा Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T, तो भी सेम चीज है। ये मत सोचना पता नहीं क्या आ गया आपके पास। ओके, तो M हो गया मास के लिए और टेम्परेचर का हो गया कैल। So what is the formula becomes? This becomes M0 L2 T minus 2 K minus 1. This is the dimension formula. Okay, next. Permittivity of free space निकालनी है। तो कूलम्स लॉ 12th क्लास में सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको दर्शन देगा फिजिक्स में, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R0। F मतलब 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट आपके पास में आपकी परमिटिविटी है, ठीक है। दिस एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी। Q1 Q2 क्या है आपके पास? चार्ज पार्टिकल्स है आपके पास में, ठीक है। अब देखो Q1 Q2 चार्ज पार्टिकल्स हम सेम मान लेते हैं, यूनिट तो सेम ही रहेगी, अगर पार्टिकल सेम नहीं होंगे तब भी आपके पास। यस और नो? क्या लिख सकते हैं? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। अब Q अगर आप निकालें तो Q क्या आएगा आपके पास में? I इक्वल्स टू Q/T। तो Q हो जाएगा क्या? IP। I होता है एम्पियर और T टाइम। तो क्या बन जाएगा?
मुझे लग रहा था गलत हो गया। सही निकाला है। ये हो जाएगा ए टी का स्क्वायर होल अपॉन 4 पाई को कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मारो जी गोली, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आते हैं, फोर्स को नीचे ले आओ, ये हो जाएगा m l t - 2 r स्क्वायर है तो हो जाएगा l स्क्वायर। इतनी चीज समझ में आ गई। ओके मोहतरमा, अब सिंप्लीफाई करते हैं। नीचे से ऊपर गया -1, ये हो जाएगा एक एल है और दो यहाँ है तो 2 + 1 3, तो l -3t 4 ऊपर जाएगा तो 2 + 2 4 और दिस इज द फॉर्म। सही है। नेक्स्ट चल, गिरना गिरना गिरना। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ये बताओ। तो सुन लिया। अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी वाला छूट गया। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। और भी छूट गया, ओ माय गुडनेस। ओके थैंक गॉड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, एटा तो फॉर्मूला आपको याद ही नहीं हुंदा। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, ओह एंड दिस इज क्यू वी डी। फॉर्मूला करना पड़ेगा ना, क्यू वी डी। अब निकाल के बताएंगे हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। डी निकालना है आपके पास में, एफ अपॉन क्यू वी आए ना। एफ फोर्स का क्या होता है, ml t - 2। क्यू का क्या होगा, at। और ये हो जाएगा आपके पास वेलोसिटी का क्या, lt इनवर्स। निकाल के बताओ क्या आ रहा है, फटाफट निकालो। तो जब मैंने आपको टाइम दिया करने का बेटा तब तो सही कर लेते। है तो गलती ml² बेटा जब तक गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वो सुधरेगी नहीं, वो रिपीट होगी। क्या बन जाएगा, ml²t - 2a-2, राइट। -3 क्यों होगा भाई, ये -2 ऊपर है, नीचे वाला माइनस, ये 1 और -1 क्या होगा 0। इन दोनों की भी तो सेम है। अब बोलेगी मैं गलती है, पहले से ही नहीं रहने दे रहने दे रहने दे रहने दे रहने दे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे। सर्विस टेंशन ओके व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन, फोर्स है। क्या, अपॉन लेंथ। तो सरफेस टेंशन क्या होता है भाई, ये होता है आपके पास में फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स क्या है आपके पास, इसको कैपिटल टी से ही नोट करते हैं सरफेस टेंशन को, ये हो जाएगा ml t - 2 और लेंथ है तो अपॉन एल, तो ml0t - 2। समझ में आई बात। नेक्स्ट, थर्मल कंडक्टिविटी फॉर्मूला दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी है बेटा, ये तो फॉर्मूला है Q/T। क्या लिखा है, ये फॉर्मूला है Q/T। इसको मैं तो एग्जाम कर KA डेल्टा थीटा अपॉन डी। क्या निकालना है हमें, कंडक्टिविटी निकालनी है, मतलब के निकालना है, बाकी सबको एक तरफ ले आओ।
तो ये बन जाता है QD अपॉन T A डेल्टा थीटा इक्वल्स टू कैपिटल। ठीक है, अब पुट करो। क्यू अभी निकाला था बेटा, क्यू का क्या आया था बताओ। सी निकाला। चलो ठीक है, फिर क्यू एनर्जी, एनर्जी का लगाओ ml² T-2। हाँ है ना, डी हो जाएगा L, ये हो जाएगा T, एरिया L²। और आपने तो बात करी डी हुआ है। अब सॉल्व कर लो इसको, सिंप्लीफाई। ये हो जाता है आपके पास MLT-3K। वो टी है, थैंक, जे के हटाओ, थैंक वॉक। ओके, अब आ जाओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। पड़ी हुई है ये तो, क्या होती है वर्क अपॉन चार्ज। किसी भी चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से एक पॉइंट में लाना, तो वर्क अपॉन चार्ज। वर्क की क्या है, वर्क इक्वल टू एनर्जी। तभी तो मैंने बोला क्यों भी हमने निकाली की थी, कहाँ निकाली हमने यार, अभी तो करी थी यार एनर्जी। वर्क एनर्जी सेम है यार, ml² T-2। चार्ज क्या बन जाता है ये, ml² T-3 A इनवर्स। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और तुम्हारी सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, दिस इज चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। मतलब ये है क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे आप एक स्प्रिंग को खींच दे रहे हो, फिर आप उसको छोड़ोगे वापस तो उसकी लेंथ चेंज हो जाती है। कितनी चेंज हुई, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। रबर बैंड यूज करती है, उस रबर बैंड को जो तूने लिया तो उसका सर्कल इतना है, लाइक 5 सेंटीमीटर डायमीटर, बट व्हेन यू रिपीटेडली यूजेस फॉर 1 मंथ उसका 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो जाता है। आप चेंज इन लेंथ समझ में आया। नहीं, पता नहीं मुझे, मैंने यूज नहीं किया, मैं बैठ के बेटा स्प्रिंग ही खींचती रहती हूँ, और कोई काम ही नहीं है मेरे पास। हाँ जी, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MLT-2 अपॉन L² हो जाएगा। हाँ ये L से L चला गया तो ये L²। फोर्स का MLT-2, वो तो कट गया पहले ही ना, मैंने जोल पहले ही मार दिया, तूने जोल बाद में। समझे। और जरूरी नहीं है पेपर में फॉर्मूले दिए जाएं, तो ये तो आपके पास में बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको भी याद रहने चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ आपके पास में एप्लीकेशन ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल, जो कि आपका सबसे पहले यूज होता है करेक्टनेस के लिए, राइट। तो कहते हैं v इक्वल्स टू a प्लस बी टी, वी वेलोसिटी है, t टाइम है आपके पास। कहते हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b, a और b के आपको डायमेंशंस निकालनी है, तो v इक्वल्स टू a प्लस बी टी। सो बाय होमोजेनिटी अगर हम कंपेयर करें आपके पास में, सो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v वेलोसिटी, और वेलोसिटी का क्या होता है LT-1, राइट। और BT क्या हो जाएगा, BT भी किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल होगा।
भाई यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो पूरी डायमेंशन होगी वही पूरी राइट में होगी ना आपके पास, तो उसके इक्वल हो जाएगा आपके पास। अब हमें बी निकालना है, बी हमें निकालना है, और इसका टाइम का क्या आएगा, टी आएगा आपके पास में, राइट। इसका क्या आएगा आपके पास में, टी आएगा। एंड तो ये पीटी की भी क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया बी, तो हमारा कोफिशिएंट है जिसके निकालनी है, टाइम का हो गया कैपिटल टी, और इसका हो गया एल टी इनवर्स आपके पास, राइट। अब ये टी हमारे पास जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं, तो क्या बन जाएगा बी का, बन जाता है एल टी -2, राइट। तो ए और बी की निकाल दो, यही आई है। नहीं समझे, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, वंडरफुल। ले देखो, डायमेंशनल करेक्टनेस जब हम देखते हैं तब हम क्या करते हैं कि इसकी जो डायमेंशन है वही इस पूरे की डायमेंशन होनी चाहिए। मतलब अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं, वेलोसिटी की क्या है, मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब इधर भी क्या है आपके पास, मीटर पर सेकेंड। सेपरेटली देखे तो ए की क्या होगी यूनिट, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, और बीटी की भी क्या होगी। अब वही चीज को डायमेंशन में बता रहे हैं, तो वी की डायमेंशन क्या होगी, m0 lt -1, दैट मीन्स ए की डायमेंशन भी यही है। और इधर बी की अपनी कुछ एक डायमेंशन होगी और टी की अपनी कुछ एक डायमेंशन होगी, पर ये मिला के क्या होगी, तो यहां से सीधा ए की तो आ गई कि ए की डायमेंशन बी के इक्विवेलेंट है, जो कि है m0 l1 t माइनस बी टी के। अगर हम निकालेंगे तो बी टी की वी के इक्वल है, बी का हमें पता नहीं, हमें निकालना है, पर टी टाइम है तो कैपिटल टी, और वी की कितनी है, m0 l1 t। अब बी की निकालनी, तो बी को इधर रखो, टाइम को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा m0 l1 t -1, और नीचे भी आ गया, तो ये क्या बन जाता है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा उसमें। अब समझ में आई बात, वंडरवॉल देखो। अब आप वंडरवॉल को देखो, वंडरवॉल वाले में क्या कह रहा है आपके पास में, कहता है P प्लस, यार मैं लिखा तो इसको था, मैं मारूंगी इसके सही में खिंचा के, मैं सारी पावर पावर नोटेशन लिखी थी, इस बंदे ने जब मैंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया तो इसने क्या कर दिया, और ये मेरी फॉल्ट है कि मैंने पीडीएफ कन्वर्ट करने के बाद चेक नहीं किया था। दिस इज, कोई नहीं अभी करेगी, अभी मैं इक्वेशन सही लिख के दिखा रही हूँ। इक्वेशन है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। आपको यहाँ पे ए और बी का निकालना है, अब ट्राई करेंगे, ऐसे नहीं करे यार। पी प्रेशर है, प्रेशर का क्या है, ये आपके पास है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी, सॉरी वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। आर आपके पास कांस्टेंट है, मतलब डायमेंशन हमारे पास इन की है,
तो सिंपल जो मैथ्स का फंडा होता था ये क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं कि इसकी डायमेंशन आपके पास इसकी इक्वल होनी चाहिए, इक्वल होंगी तभी ऐड होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर मीटर ऐड होता है, ऐसे ही इसकी इक्वल होनी चाहिए आपके पास। तो यहाँ से सीधा निकाल लेते हैं, वी वॉल्यूम में वॉल्यूम का क्या होगा, एम। तो बी की डायमेंशन क्या आ गई, एल क्यूब। यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की क्या होती है, M1L1 T minus एरिया इज L square. ए अपॉन वी स्क्वायर, मतलब एल क्यूब का स्क्वायर, ए निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, वहाँ मैंने ये सारे निकाले थे पर इक्वेशन में पुट कर दिया था। 1 इधर आ जाएगा तो 2 to 6 +6 हो जाएगा, और नीचे का 2 माइनस, यही होगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, M1L5T, समझ में आई बात। चलो अब देखो थर्ड वाला, देखो कहते हैं वेलोसिटी v ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम, टाइम पे डिपेंड करता है, डायमेंशन निकालना है ए और बी का आपके पास, राइट। आपको एक्सप्रेशन का दिया है, एक्सप्रेशन इज गिवन b इक्वल्स टू a/t प्लस bt का स्क्वायर। दैट मीन्स व्हाट, सेम फंडा आ गया कि इसका डायमेंशन किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के। डायमेंशन ऑफ a/t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, bt स्क्वायर का किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के, राइट। यहां से अगर आप देखो a को अलग कर लो, t को उस तरफ ले जाते हैं, वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी इनवर्स टाइम का t, ये बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो आपके पास क्या टी स्क्वायर है आपके पास, तो टी को यहीं रख लेते हो, टी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। सो दिस बिकम्स व्हाट, एल टी इनवर्स अपॉन टी स्क्वायर। क्या आ गया, एल टी -3। तो ए की डायमेंशन आ गई क्या, एल, और बी की डायमेंशन क्या आ गई, एल टी -3, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी, आपको निकालना है डायमेंशन आपको, ओके। जब आपको दे दिया कि f इक्वल्स टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, सेम f इक्वल्स टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, a रूट एक्स की डायमेंशन किसके इक्वल है, f के, ठीक है, और बी टी स्क्वायर की किसके इक्वल है, f के। x क्या है इसमें, कहता है एक्स इज डिस्टेंस, एक्स क्या है आपके पास में, डिस्टेंस। मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ डायमेंशन ऑफ ए और एक्स डिस्टेंस है एल, रूट है तो हाफ पावर, फोर्स हो गया mlt -2। तो डायमेंशन ऑफ ए बिकम्स व्हाट, m l, इधर से हो जाएगा 1 माइनस हाफ t -2, मतलब m l 1/2 t माइनस, राइट। ऐसे बी टी स्क्वायर का देखो, बी टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो गया p, डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर विल बी t2, मतलब t का स्क्वायर, फोर्स हो जाएगा ml t -2, दिस बिकम्स b
एम एल टी माइनस 4। ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ए और बी नहीं बोला, ए बाई बी बोला, तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए एंड दैट इज ऑफ बी। ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ बी, दैट इज एम एल 1/2 टी माइनस 2 होल अपॉन एम एल टी माइनस। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो तो m का हो जाएगा 1 - 1 0, इट बिकम्स l हाफ है और नीचे हाफ है, हाफ माइनस 1 दैट इज माइनस हाफ, और t क्या हो जाएगा आपके पास -2 एंड माइनस माइनस प्लस। दिस इज द डायमेंशन ऑफ a बाय b जो कि आपको निकाल। चलिए अभी आखिरी क्वेश्चन देखिए इस पेज का। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, फाइंड द डायमेंशन ऑफ v नॉट एंड अल्फा। आपको v नॉट और अल्फा की डायमेंशन निकालना, ठीक है। अच्छा एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आपके पास में एक्सपोनेंट का निकालेंगे, वो तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है आपके पास, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है v नॉट अल्फा 1 माइनस e टू द पावर माइनस अल्फा t इक्वल्स टू x t आपके पास, राइट। तो एक्सपोनेंट, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंट वाला है हमारे पास, दैट इज अल्फा t। भाई ये तो डायमेंशनलेस, दिस इज डायमेंशनलेस आपके पास, ठीक है। अल्फा t इज डायमेंशनलेस। अगर अल्फा t डायमेंशनलेस है, अब t क्या है दिस, अब ये अल्फा आपके पास क्या होगा कि इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास m0 l0 और t0 डायमेंशनलेस है। सो बेसिकली अल्फा की क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगा आपके पास 1/t। मतलब डायमेंशन ऑफ अल्फा इज t इनवर्स, राइट, t इनवर्स आपके पास, ठीक है। अब देखो 1 कांस्टेंट है और e एक्सपोनेंशियल है, तो ये आपके पास हो गई डायमेंशनलेस, राइट। तो यहां से आपके पास में क्या आ गया, यहाँ से आ गया दैट डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v नॉट अपॉन अल्फा। अल्फा की डायमेंशन हमने निकाल ली है, x इज लेंथ आपके पास, अल्फा की डायमेंशन हमने निकालनी क्या है t इनवर्स, तो v नॉट दिस इज t इनवर्स, ये हो जाएगा l t इनवर्स इक्वल्स टू v नॉट, राइट। तो आपके पास में दोनों की डायमेंशन आ गई, v नॉट की आ गई है t इनवर्स एंड अल्फा की आ गई आपके पास में क्या t इनवर्स। नेक्स्ट देखो, देखो 6 से आपका p इक्वल्स टू p इज प्रेशर इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा t टू द पावर माइनस अल्फा x अपॉन k b आपके पास, जहां पे दिया है के बी क्या है आपके पास में, इट्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है आपके पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपके पास, ठीक है। अब पावर क्या होगी, ऑब्वियसली आपको पता है एक्सपोनेंशियल डायमेंशनलेस होता है, तो आपके पास ये जो अल्फा एक्स अपॉन के बी टी है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमेंशनलेस, राइट। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, यस ये हो जाएगा आपके पास में डायमेंशनलेस। पर जो हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है केबी, केबी की डायमेंशन होती है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज फॉर एनर्जी, इसकी जो डायमेंशन होती है दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 आपके पास, समझ में आ रही है बात। तो अगर हम यहां से देखें, हमने कहा कि भाई ये डायमेंशनलेस है, दैट इज अल्फा एक्स के बी टी डायमेंशनलेस है, मतलब इसकी डायमेंशन की बात करें तो दैट विल बी m0 l0 और t0,
हमें पता है के बी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की क्या है आपके पास, ml² T-2, क्या है आपके पास में, ml² T-2 आपके पास। तो यहां से अगर आप देखो डायमेंशन ऑफ अल्फा, इसको इधर ले जाओ, विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन दैट इज ml² T-2 अपॉन x, डायमेंशन ऑफ x जो कि डिस्टेंस है, x को क्या लेंगे, लेंथ में लेंगे, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा की डायमेंशन क्या आ गई, ml/T-2, मतलब m1l1T-, समझ में आई बात, हाँ या ना। आगे एक सेकंड मिलता है। तो हमने अल्फा की डायमेंशन निकाल ली, अब हमें क्या कह रहा है, बीटा की डायमेंशन भी बताओ, किसकी बतानी है, बीटा की। सो फॉर दिस होल, ये क्या है, डायमेंशनलेस है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पे, तो इसको देखना है हमें, तो P क्या होगा, P will be dimension of P will be dimension of alpha upon dimension of बीटा, तो P क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को क्या ले सकते हैं, m1l1T-2 by l बाय इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा ml/T-2 अपॉन बीटा की डायमेंशन, क्या निकाल सकते हो आप बीटा की डायमेंशन, सिंप्लीफाई करते हैं, बीटा को ऊपर ले आते हैं, m1l1T-2 l² ऊपर जाएगा, वैसे एक बार पूछूं, T कहाँ गया? क्या, KB फ्री है ना? हाँ KB तो हमने नहीं बोला, KB T कह रहे हैं। बेटा ये इस पूरे की डायमेंशन बताइए आपको, मैंने यहाँ पे बना KBT, ये पूरे की डायमेंशन बताइए आप, ये जो है, तो उसमें कैलोरी, ये हमारा एनर्जी का आपके पास कांस्टेंट होता है, तो जो इसका फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में हमने सॉल्व किया इसको, तो वो केल्विन डिग्री से कैंसिल होगा, दस की वैल्यू सॉरी बेटा, हाँ ऐसे जो कांस्टेंट्स आएंगे आपके पास या तो दिए जाते हैं, वरना आपको पता होना चाहिए कि जब बार बार आप क्वेश्चन करोगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू है KBT की, जो आप अपने स्टिकी नोट में लिखते हो ना, वहां लिख सकते हो, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से बीटा क्या आ जाएगा, बताओ बताओ बताओ, 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, -2 -2, मतलब ये पूरा कैंसिल हो गया, चेयर स्विच कर लो, दीदी बोल रही हूँ, स्विच योर प्लेसेस, ये आ गया l², क्या हुआ, दर्द हो रहा है, ये आ गया आपके पास l², समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, the force of acting on a particle is given by F equals to A sin bt plus C cos dx. Find the dimension of A by B and C by, ठीक है, अभी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, मतलब इसका एंगल जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है आपके पास में, जैसे BT को देखें और अगर हम DX को देखें,
ये आपके पास में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आर्ग्यूमेंट्स है, ये डायमेंशनलेस है। ट्रिग्नोमेट्रिक आर्ग्यूमेंट्स आर डायमेंशनलेस, मतलब इसकी आपके पास बात करें तो डायमेंशनलेस है, तो इसकी यूनिटी हो जाएगी आपके पास, है ना, मतलब 0 पावर है तो यूनिटी होगी ना उसकी वैल्यू। तो यहाँ से अगर आप इसका बी का देखें तो ये हो जाएगा आपके पास टी इनवर्स, टी टाइम के लिए है ना, तो वो टी इनवर्स हो जाएगा आपके पास। ऐसे ही यहाँ से अगर आप डी का देखें, एक्स डिस्टेंस है, तो डी क्या हो जाएगा, एल इनवर्स। ये क्या हो गया, एल इनवर्स आपके पास, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एफ इक्वल्स टू ए साइन बी टी प्लस सी कॉस डी। दैट मीन्स वॉट, दैट मीन्स कि जो आपके पास में ये हमारे पास में कॉन्स्टेंट्स है, इनकी डायमेंशन किसके इक्वल हो, फोर्स के। फोर्स को क्या ले सकते हैं, L1 P by क्या लिखा है, क्या कर जगह करनी है। तो ये क्या आ गया आपके पास, ए और बी का आ गया आपके पास M1 L1 T माइनस, अब क्या निकालना था, ए बाई बी, ए तो यही है M1 L1 T माइनस, बी क्या है T माइनस 1, अच्छा बी मैंने सी देखा बी T माइनस 1, डी L माइनस 1, सी, और ये तो सेम ही है, क्या आ जाएगा M1 L1 T माइनस, ऐसे ही सी बाई डी M1 L1 T माइनस 2, क्या आ जाएगा M1, L2 P minus समझ में आई बात, L0 ये 1 है, हो जाएगा माइनस, अच्छा हाँ 2 हो जाएगा L2 2 माइनस, समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन, कौन सी चीजें डायमेंशनलेस होती हैं? एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक आर्ग्यूमेंट्स, लॉग आर्ग्यूमेंट्स, और जितने भी कांस्टेंट है वो तो होंगे ही होंगे। नेक्स्ट कहते हैं इफ E M J and G डिनोट E फॉर एनर्जी, M फॉर मास, J फॉर एंगुलर मोमेंटम एंड G फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, शो दैट दिस इज डायमेंशनलेस। हमें ये शो करना है कि ये क्या है, डायमेंशनलेस। क्या करेंगे, सबकी डायमेंशन पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर क्या आना चाहिए 0। एनर्जी की डायमेंशन बोलिए, M1 L2 P minus 1 M1 L2 T माइनस 2, और नेक्स्ट क्या है, M मास, मास की M5 हाँ जी बेटा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की M1 L2 P minus 1 वेरी गुड। और उसके बाद क्या है हमारा, J क्या है, J12 हाँ J एंगुलर मोमेंटम, मास का मास का M5 अगर हम इसकी बात करें तो M5, मतलब M मास का मतलब आपके पास M हो गया, वो तो पुट करेंगे तब हो जाएगा ना, और G का G का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M minus 1 L3 T minus 2 वेरी गुड। क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है इसमें पुट कर देंगे सब कुछ, सो दिस बिकम्स M1 L2 T minus 2, M2 L4 T minus 2 whole upon, and this is M minus 2 L6
टी माइनस, यही होगा। अब आप सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो देखो डिनोमिनेटर में 5 - 2 क्या हो जाएगा, m-3। न्यूमरेटर में m1, सॉरी +3। न्यूमरेटर में 1 + 2 3, 2 + 4 6, और -2 इज -2, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, m0 l0 e0। मतलब क्या है ये, डायमेंशनलेस। अब होमोजेनिटी नहीं पता तो सोच रहे कि पता नहीं क्या दे दिया क्वेश्चन, पर होमोजेनिटी पता है तो सिंपल सा सवाल है आपके पास में। नेक्स्ट कहता है फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय दिस, x इज 3b² c3। If the percentage error in B and C are 2% and 1%, कहता है परसेंटेज एरर आपके पास में, तो परसेंटेज एरर के लिए पहले निकालेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एरर। दैट इज डेल्टा x अपॉन x। हाँ है ना। अब ये पावर में है आपके पास में, b की पावर क्या है 2, तो पावर सामने आ जाती है 2, डेल्टा b अपॉन b मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगा, c की पावर बाहर आ गई है, डेल्टा c अपॉन c, ये हो जाएगा। अब हमें दिया हुआ है कि परसेंटेज एरर कितना है बी और सी का, 2% एंड 1% आपके पास में। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा बी अपॉन बी कितना है, 2%, 1%, क्या आ जाएगा 2 × 2%, 3 × 1%, मतलब 4% प्लस 3%, तो 7% इज द रिक्वायर्ड आंसर। कि कितना एरर है आपके पास में, 7%। ओके, गड़बड़ की मैंने नहीं, आप आपका चेहरा बता रहा है कि कुछ गड़बड़ की है। नेक्स्ट द टेंशन टेस्ट द डायमेंशन वैलिडिटी ऑफ लैम्डा। ओके, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m, दिस इज h अपॉन m। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला। लैम्डा मतलब लैम्डा प्लैंक्स कांस्टेंट किया हुआ है आपने केमिस्ट्री में, दिस इज ml2 t - 1। m मतलब मास, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, m0 l1। डायमेंशन वैलिडिटी चेक करनी है, इसका मतलब यही है कि डायमेंशन आपके पास में सही है, ये दोनों इक्वेशन करेक्ट करना है। तो ये चीज हो जाएगी, m से m गया, t -1 चला गया, क्या बचा 2 - 1, यही आपका LHS है, यही आपका RHS है, तो ये डायमेंशन। मैंने h को ये तो बनाया मतलब वो लैम्डा इधर हो गया और h इधर हो गया, h वो भी सही है। इक्वेट किया मतलब h के उसके, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये मैंने आपको पेंडुलम वाला तो मैंने करा ही दिया था, फिर भी एक बार फिर से बता देती हूँ क्या दिया है हमें। जब आपको दिया नहीं है कि वो डायरेक्टली वैरी कर रहा है या इनवर्सली कर रहा है, तब आप क्या देते हैं कि वो डायरेक्टली, राइट, क्या लेंगे, डायरेक्टली वैरी कर रहा है। देखिए हो जाएगा t = k। कोई नहीं बेटा, वो नीचे नहीं आने के। अब मैं किसी और को प्रेमिसेस पे रोक तो नहीं सकती भाई, ठोक ठोकाई मत कर रहा है तो करने दे भाई, आप डिस्टर्ब मत हो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, नीचे नहीं आएंगे, इतनी गारंटी देती हूँ। ये हो गया, वाह बेटे, करो, बड़े बढ़िया बच्चे हैं मेरे। कल बना रहे थे, नहीं बना भी दिया था एकदम से आए। नहीं, वो ऐसे तो काम करने हैं ना, मतलब ऐसे नीचे नहीं आएंगे, तो ऐसे छत को देख रहा है कि अभी छत फाड़ के नीचे आ जाएंगे। बेटा ये कलयुग है, सतयुग में होता था कि अगर प्रार्थना करी कि भाई मुझे धरती में संभालो, मैं धरती में समाना चाहता हूँ, तो समा जाएंगे। यहाँ नहीं होने वाला कि हमारे, और इतना भी मतलब कॉन्फिडेंटली नहीं बोलना चाहिए। कल कोलकाता वाला हादसा देखा, देख लिया करो न्यूज। कांस्टेंट नहीं तो कंसिस्टेंटली तो मैं भी नहीं देख पाती यार, पर शाम को अगर तुम 10 मिनट के लिए न्यूज देख लो तो न्यूज डाइजेस्ट आता है, उसमें पता चल जाता है क्या हो रहा है।
15 दिन से हादसे पे हादसे हो रहे हैं। पहले अपना ये वाला हुआ, मालवीय नगर वाला होटल वाला, फिर मंडे को लखनऊ वाला हो गया। फिर एलन वाला हो गया। एलन में क्या हो रहा? एलन में आग लग गई है, ये आ गई। तुमने करा तुमने? उत्तम नगर पता नहीं कौन सा है, तुन्नू का दोस्त पड़ता है, तुन्नू बता रही थी। और ज्यादा उसने इंस्टा पर स्टोरी में डाली। ज्यादा लगी है? ज्यादा का पता है, तो उसने वीडियो भी भेजी थी कि ऐसे लगी हुई है, फायर ऐसे करके एक्सटिंग्विशर हो गया। मतलब वो ऑफिस वाले बंदे बुझा रहे हैं? वहां पर और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है उसमें। शिट। 21 22 कुछ लोग नहीं, मतलब 21 22 मर के लगे। एलन वाला बता रही है, लखनऊ वाला बता रही है? एक वहाँ और दो दो जगह लगी है, अभी दोनों को ये तो नहीं पता था। और इसमें कल हुआ है कोलकाता में, एक बिल्डिंग बन रही थी, मतलब एक गोडाउन बन रहा था। एंड गोडाउन तो बड़ा मजबूत बन रहा था, पता नहीं उन्होंने क्या गलती कर दी है। जो बीम्स बीम्स पूरी लगाते हैं ना लोहे की, वो जो बीम लगती है, 2 मंजिल बनी हुई थी, तीसरी पे काम चल रहा था, वो 2 की 2 मंजिल गिर गया। सोच कितने लोग उसके नीचे फंसे थे। आर्मी आ गई थी उनको रेस्क्यू करने के लिए। कुछ भी हो, आर्मी को बुलाएंगे। और वैसे सब कहेंगे आर्मी वालों को बहुत ज्यादा जो है वो कंसेशन मिलता है, इनको अलाउंसेस मिलते हैं, इनको करना ही कहाँ क्या होता है। लड़ाई तो जो है वो कभी साल में एक बार होती है। जब भी कुछ होता है देश के कुछ भी कोने में, तुम्हारे हाथ में कंट्रोल कुछ नहीं रहता, तुम सीधा आर्मी की टुकड़ी बुला रहे हो। इंडियन न्यूज से आर्मी वाले क्या करते हैं? आर्मी वाले अपनी नींद हराम करके बॉर्डर पे खड़े हैं, तभी तो तुम अपना आराम से सो रहे हो, इंस्टा कर रहे हो, रील कर रहे हो। कर लोगे वरना? बहुत ही सिंपल चीज है बोलना कि भाई आर्मी वालों को तो आराम होता है। कौन सा आराम होता है? उस आर्मी वाले से पूछो जिसने 30 साल की नौकरी करी और 30 साल में वो 3 साल भी अपने बच्चों के साथ नहीं रहा। उसने अपने बच्चों का बचपन अपनी आंखों से नहीं देखा, उसने अपने बच्चों को पढ़ते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा। उसको उम्मीदें करता रहता है कि मेरा बच्चा अगली बार इतने परसेंटेज लेके आएगा, अगली बार इतने लेके आएगा। उसने नहीं देखा। तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स तो होते हैं कि तुम्हारी गलतियां बता सकते। मैं सिर्फ 3 साल, मैं बच्चे बता रही हूँ, स्कूल टाइम में सिर्फ 3 साल पापा साथ नहीं, सिर्फ 3 साल, 6 7 और 8। उसके बाद में पापा की पोस्टिंग इधर से उधर इधर से उधर, और हम सिर्फ इस जगह, सिर्फ 3 साल। वो छोटे बचपन में कभी रहे हो तो पता नहीं। 3rd क्लास में थी तब तो पापा कारगिल से लड़के आए थे, गोलियां लगवा के आए थे, डंडे से चलते थे। तो यही चीज होती है। और सब क्या कहते हैं, किसी से भी सुन लो, किसी एक सिविलियन के पास में, मेरे खुद के फ्रेंड जब ऐसे बोलते हैं ना, आई एम लाइक यार बेटा एक काम कर, तू 2 दिन के लिए मेरे घर आके रहे, तुझे आर्मी वाले की असल लाइफ पता चले। अरे तुम्हें तो अलाउंस है, तुम्हें मेडिकल ट्रीटमेंट में छूट मिलती है, तुम्हें कैंटीन की सेवा है। अरे जो बेसिक नेसेसिटी हमें हमारे फादर चाहिए होते हैं ना, जब हम बस में जा रहे होते हैं, और चाहे लड़का हो या लड़की, किसी को अगर किसी ने कुछ कह दिया, ईवटीज हो गए, झगड़ा हो गया, तो सबसे पहले हम पहले तो लड़ लेंगे, सब हो जाएगा। पर उसके बाद में सबसे पहले ख्याल आता है अभी कुछ ऊट पटांग हो जाता तो पापा तो यहाँ है नहीं, तो कैसा काम होता। मैं सही बता रही हूँ। मैं कॉलेज में दूसरों के लिए भी लड़ लिया करती थी। मैं अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट को मैंने 2-4 झापड़ लगाए थे, उसने एक लड़की के साथ में मतलब बदतमीजी करी थी, और मैथ्स डिपार्टमेंट का ही प्रेसिडेंट था, मैंने उसको लगाए 2-4 झापड़ अच्छे वाले। और उसके बाद में मतलब 2-1 दिन कॉलेज जाते वक्त एक बार लाइक किसी को दिखाया तो नहीं कि भाई डर लग रहा है, क्योंकि वो हरियाणा का ही जाट था, मैं भी जाट, मुझे पता है भाई जाट मुड़ के तो आएगा पक्का। तो मुझे पता था वो मुड़ के तो आएगा। बट आई वॉज लाइक यार पापा नहीं है यार, किसको बोलूं? मम्मी को बोला था, मम्मी खुद टेंशन लेके परेशान होकर बैठी हुई है, किसको बोलूं यार, पापा नहीं है यहाँ पर। मेरे पापा कहाँ थे? अरुणाचल प्रदेश। वो भी एकदम जो सिक्किम के सबसे आखिर में जो हमारा वो लगता है ना यूनिट, वहां पे थे। वहां कॉल ही हमारी पापा से बात होती थी तब, जब पापा 2 या 3 यूनिट पहले आएंगे किसी काम से, और फिर वो हमें कॉल करेंगे। वहां तो कॉल ही नहीं लगती। ऐसे हालात है। और फिर कहते हैं आर्मी वाले की लाइफ बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है, हर जॉब की अपनी जो है वो एक हर्डल है। पर सबसे बड़ी हर्डल होती है तो आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। और ये सबसे बड़ी गंदी बात है। मैं 10th में बीमार हुई थी, मेरे पापा को छुट्टी नहीं मिल रही थी, बता। ये हमारी लाइफ आर्मी वाले की।
जिस मौके पे हमें चाहिए होता है ना, और शायद वो बीमारी पापा के लगाव की थी। पापा छुट्टी आए एंड मैं फिट एंड फाइन हूँ। पापा लेके आए 20 दिन की छुट्टी, मैं फिट एंड फाइन हूँ। सुबह पापा की पैकिंग स्टार्ट हुई है, शाम तक मैं फिर से बीमार, फिर हॉस्पिटल में। तो ये होता है। हम किसी को नहीं कहेंगे, हम ये भी नहीं कहेंगे यार डॉक्टर की लाइफ भी बहुत अच्छी है, ये भी नहीं कह सकते। हर एक की लाइफ में अपनी अपनी एक जोन है, उसको जोन में काम करना पड़ता है। कभी भी ना किसी को मतलब ये नहीं कि तेरी तो बहुत आसान है, तेरी तो बहुत मुश्किल में है। सबकी लाइफ के अपने जो है वो कुछ फ्लॉज हैं, कुछ हाइलाइट्स हैं। आप कभी किसी को ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम्हारी बहुत अच्छी है, मेरी तो बहुत बेटी अच्छा आधा, लेकिन तीन साल तो बेटा तू चल, तुझे बताऊंगी क्या है। हमने तो रियल वाली जी है ना, अब तो तुम लोग फिर भी कम वाली जीतो। वो देखो कि वो कोरोना में तक पापा नहीं आए थे। हाँ, वही तो बोल रहे हैं। हम आर्मी वालों से पूछो क्या लाइफ है। हम अपने बेस्ट से बेस्ट मोमेंट में ढूंढते रह जाते हैं यार। मम्मी अकेली आ नहीं पाती हर जगह, और पापा नहीं। हम बेस्ट से बेस्ट मोमेंट में ढूंढते रह जाते हैं। तो बहुत चीजें हैं, आने वालों का इतना सही वाला काम नहीं है, आने वालों की भी अपनी एक लाइफ की स्ट्रगल है जो चल रही है। और ये कभी इसको कभी हम चेंज भी नहीं कर सकते। ऐसे मेडिकल लाइन वालों की भी है जो शिद्दत से मेडिकल लाइन में डॉक्टर्स है। अगर वो शिद्दत से निभाते हैं तो तू क्यों इमोशनल हो रही है मेरा बच्चा? क्यों इमोशनल हो रही है? अभी तो पापा आ रहे हैं ना आराम से, अभी कहाँ है? तो आ जाएंगे। तो इसमें इमोशनल क्यों हो रही है? मैं तो बहादुर बच्चा है बेटा। हमें ये चीजें लाइफ के अप्स एंड डाउन से लड़ने के तरीके सिखाते हैं। हे भगवान क्या हो गया? तू रो भी रही है, हंस भी रही है, क्या हो गया? क्या याद आ गया बेटा? अभी आए आके तो गए हैं अभी पापा। हाँ तो जी बताइए, अब आप स्टेप बताएंगी फटाफट, क्या करेंगे इसके बाद? यहाँ से फिर गया। तो अब हमारे पास ठीक है, ई ई का डेरिवेटिव डेरिवेटिव डायमेंशन। डायमेंशन जो भी है, और फिर पे कांस्टेंट है, उसको भगा दो। भगा भी सकते रखेंगे तो मैं, तो एम, फिर हम एन की डायमेंशन लिखेंगे और वैल्यू यार इतना धीरे ना मेरा, वो जल्दी जल्दी बोलना, मेरा तो हाथ सब मर जाएगा। सबकी डायमेंशन लिखेंगे। तो सबके डायमेंशन बताओ ना। अच्छा, आप उस डायमेंशन M0 L1 T-2 ब्रैकेट क्लोज Z, मतलब आपने सीख लिया। ठीक है सिर। नेक्स्ट लाइन में पहले हम टाइम की फिर डायमेंशन लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू m किस किस में आ रहा है वो लिखेंगे, x में आ रहा है x, m की वैल्यू x, l की वैल्यू y, मतलब b प्लस c। बेटा तू तो ओरल में बहुत बेकार है। हाँ व्यवहार में। अब इक्वेट करेंगे आपके पास में, तो m तो आपके पास है ही नहीं, लेफ्ट में तो a हो गया 0, l भी नहीं है आपके पास में। ओके, l प्लस z नहीं। तो ये b और b प्लस c हो जाएगा 0 के इक्वल। और आपके पास यहाँ पे आ गया 1, और RHS में आ जाएगा -2। तो c की वैल्यू क्या आ गई? 1/-2। c की वैल्यू आप फिर से दे रहे हो। हाँ है ना, c की वैल्यू आ गई 1/-2 आपके पास में। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 1/, और a आपका 0 है। तो वापस फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा t इक्वल्स टू k g। और k आपको बताया था क्या होता है पेंडुलम के लिए? 2 पाई। तो ये हो जाएगा 2 पाई इन रूट ऑफ l/। चलिए नेक्स्ट वाला, सेंट्रिपिटल फोर्स।
पेन नीचे गिरा हुआ है। मेरा पेन कहाँ गया? भूत ने हमला किया, तेरा पेन ले गया। उसको बड़ा प्यार आ रहा था पता है तेरे पेन के साथ। अरे अभी तो मैं जॉम्बी की मूवी देखती बस यही काम कर, पढ़ाई लिखाई मत कर, जॉम्बी जुम्बा ही देख। खाना खाते खाना खाते हुए जॉम्बी कौन देखता है? ट्रेन टू बुसान। तो यार खाना खाते हुए कौन देखता है? उसमें कितना खून खराब अरे है। आरव और वो एलेक्स और वो क्या नाम है, तो मान आए थे तो देखते थे मैं। अच्छी है वैसे ट्रेन टू बुसान। देखिए यार आपने एक बार पहले भी हमसे यही सवाल पूछा था। मैंने आंसर सेट यस। ओके नेक्स्ट बताइए, सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल। F इज इक्वल टू के वी एम आर क्वेश्चन के हिसाब से। तो और वी एम वी आर की हम उसके ऊपर पावर दे देंगे। ए बी सी डी है, एक्स वाई जेड दिए मैंने। तो ठीक है ठीक है ठीक है, रुको पहले इतना करने दो। कहता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एम ए ले लेते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी वी, एंड आपके पास रेडियस के पार ले ली सी। कंबाइन करते हैं तो ये हो जाता है एम ए वी बी आर सी। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, आ जाएगा के एम ए वी बी एन आर सी। अब बताओ इसके आगे क्या किया जाए? आगे फोर्स की जो डायमेंशन बोलो और क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला? M1 L1 T माइनस 2 इज इक्वल टू के रखना है, रखा नहीं लिखा मत दिया। फिर हम M की लिखेंगे M1 L0 T0 और वैल्यू होगी क्या बोलते हैं पावर। पावर होगी x। और फिर v की डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे जो है M0 L1 T माइनस 1 पावर y। फिर r की लिखेंगे M0 L1 T0 z पावर। ठीक है हो गया। फिर इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करने पे x इज इक्वल टू 1 आएगा, y प्लस z इज इक्वल टू 1 आएगा और y इज इक्वल टू 2 आएगा। और फिर इक्वेट ठीक है। करके सबके आंसर आ देंगे, x इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2। फाइनल आंसर होगा f इज इक्वल टू n। ओए 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 ओए, a equals to 1, b plus c equals to 1 and -2 equals to -b। यही आ रहा है। हाँ तो b की वैल्यू मतलब माइनस से माइनस करते हो। b की वैल्यू 2, c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 -2 मतलब c आ गया -1 और a आ गया 1। तो फॉर्मूला क्या आ गया? वी एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाय आर। k को यूनिटी ले लेते हैं 1। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया mv² अपॉन r। अब अगर आपको ये याद हो, क्या याद हो आपको? 9th में जब सर्कुलर मोशन कराया था, अभी तो हम इस पे पहुंचे नहीं है। 9th में जब सर्कुलर मोशन कराया था तो आपको कराया था F इक्वल्स टू mv² अपॉन r होता है। अगला नेक्स्ट इज इक्वल वी सी इज इक्वल टू के। vc इज क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में ऐसी vc क्रिटिकल वेलोसिटी, c इज इन सबस्क्रिप्ट आपके पास। बोलिए। फिर हम वी सी की वैल्यू ले लेंगे, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज पहले vc को हम इसके टर्म्स में लिखेंगे, ये हो जाएगा k नीटा की पावर a, और नीटा है और क्या है रो, रो की पावर b और r की पावर c। नाउ v का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? l t -1। कैसी भी वेलोसिटी हो ये तो यही रहेगा आपके पास। k आपके पास डायमेंशन लेस है। नीटा को लिखते हैं, नीटा हमने निकाला है पहले, तो m l -1 t -1 होल पावर a हो जाएगा। एंड रो डेंसिटी, डेंसिटी का क्या होता है? एल सॉरी M1 L -3 -3 का b और रेडियस का हो जाएगा l की पावर c, राइट। तो अगर आप इसको लिखो तो ये हो जाता है आपके पास m की पावर a प्लस b, l की पावर आपके पास -a -3b प्लस c,
एंड टी की पावर माइनस, क्लियर है? अब करेंगे इक्वेट, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, माइनस ए माइनस 3b प्लस सी इक्वल्स टू 1 एंड माइनस ए इक्वल्स टू माइनस 1, दैट इज a इक्वल्स टू 1 आ गया। a 1 आ गया तो b आ गया -1, इसमें पुट कर दो तो c की वैल्यू क्या आ गई -3 आ रही है, -3 हो गया 3 को गया +3 हो गया। आपने गलत किया, मैंने गलत किया? मैंने तो लिख दिया, मैंने एक साइन कर दिया। होगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? के नीटा की पावर 1, रो की पावर -1 रो डिवाइड में, और आर की पावर -3 तो नीटा रो बाय आर। चलिए सर, नेक्स्ट पहले निकालना पसंद करेंगी। नेक्स्ट हमें करना है भाई फ्रीक्वेंसी का आपका, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का आपके पास क्या दिया हुआ है कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है आपके पास में, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास वो डिपेंड कर रही है लेंथ पे, टेंशन पे एंड मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ इज म्यू से डिनोट किया आपके पास में, ठीक है। तो टेंशन कैपिटल टी से, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू के एल ए टी टू द पावर बी एंड म्यू सी, ए बी सी आपके आगे हो गए आपके पास। अब म्यू क्या है, देखो म्यू है पर यूनिट लेंथ, म्यू इज पर यूनिट लेंथ आपके पास। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा आपके पास, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब मास अपॉन लेंथ, दैट इज डायमेंशन बन गई एम एल इनवर्स। टेंशन पता है क्या होता है आपके पास में, ऑलरेडी हम कर चुके हैं टेंशन का, दिस इज एम एल टी -2, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं, न्यू इक्वल्स टू के एल ए टी बी म्यू सी में आपके पास, तो ये 1 टाइम पीरियड हो जाएगा टी इनवर्स, लेंथ का आ गया एल ए, टेंशन का आ गया एम एल टी -2 होल बी एम एल इनवर्स सी आपके पास, राइट।